अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। सांसद रामबनस मज बाग गुल लालस इफ्तिताह जम्मू कशीर मज सयाहतस पोचर दिनस हवाले सरकार संजीद LG मनोज सिन्हा। इंतखाबन मज कामयाबी बापत सियासी यकुत जरूरी सड़कन हिंद नाव बदलन सन तारीख बदलन फारूक अब्दुल्ला। तो जमिस मज मुनक़द तकरीब मज मरकजी वजीर कानून सं शिरकत तकरीब दौरान आइन के डोगरी तहरीर रस्म रोनमाई। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। सांसद रामबनस मज ये आज इंतजामिया तरफ तकरीब हुंद सांस करना आव यथ मज LG मनोज सिन्हा महकमा फूलबनी महकमा सयाहत इंतजामी के दोमो जिम्मेदारों तो अहदारों अलावा अवामी नुमाइंदों तो मुकामी तो गैर मुकामी सयाह शिरकत कर तथ LG मनोज सिन्हा महकमा फूलबनी तरफ कायम करना आमतिस बाग गुल लालस इफ्तिताह कोरमुत यिल जन LG मनोज सिन्हा अत मौकस पे वोन जी ये सरकार तरफ जम्मू कशीर मज सयाहतस पोचर दिनस हवाले कई कदम तुलने आमत युत जन ज्यादा खोत ज्यादा सयाह इन तो सयाहतस सत वाबस्त लूकन ते अनचोर जिन्नुक मौके फराहम सपदे तथ सयाहती ढांचे मजीद मजबूत बनावनस हवाले ते कदम तुलने आमत युत जन सयाहन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। गया है कि एक आने वाले समय में 75 नए डेस्टिनेशन, 75 सूफी एवं धार्मिक साइट्स, 75 सांस्कृतिक एवं हेरिटेज साइट्स और 75 नए ट्रैक रूट्स यानी कुल मिलाकर ये 300 नए डेस्टिनेशन या मैं कहूं कि पर्यटकों के लिए 300 नए विकल्प ऑप्शन विकसित करने की कोशिश हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट आने वाले समय में करेगा। श्रीनगर में वाटर पार्क की स्थापना और जम्मू में ये भी हमने कमिट किया है, इसको भी स्थापित किया जाएगा। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए इस वर्ष से कारवां टूरिज्म भी शुरू करने की योजना बनाई गई है। सांबा फोर्ट हो, हरि पर्वत हो, जनरल जोरावर सिंह पैलेस हो, इनके जीर्णोद्धार की पहल भी की जा रही है ताकि जो हमारी ऐतिहासिक परंपरा के ये अनमोल धरोहर हैं अपनी वास्तविक क्षमता को प्राप्त कर सकें। रामबन, जम्मू, कठुआ, रियासी, सांबा तथा उधमपुर के 18 हेरिटेज साइट्स भी जिनके रेस्टोरेशन की स्वीकृति प्रदान की गई है और हमारा डिपार्टमेंट इस पर काम भी कर रहा है। मुझे लगता है कि इस रीजन में सबसे बड़ी समस्या थी कनेक्टिविटी की और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट हाईवेज के और टनल्स के चल रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि काम भी गति पकड़ चुका है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की जो 4 लेन परियोजना है, मैंने जैसा कहा परिस्थितियां विपरीत हैं, बावजूद इसके पंथयाल में T5 टनल से आवागमन शुरू हो चुका है। 2 दिन बाद कुनफर टनल भी लोगों के लिए खोल दी जाएगी। भारत सरकार के माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी कल शाम को श्रीनगर आ रहे हैं। मैं जानता हूं वर्षों से परेशानियों का सामना यहां के लोग करते रहे हैं। रामबन तथा बनिहाल टाउन के स्थानीय व्यापारियों तथा नागरिकों ने जिस तरह की परेशानी झेली है मैं उससे वाकिफ हूं और मुझे खुशी है कि अब ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों दृष्टिकोण से उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन इसके कारण आएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर तो मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज जनूबी कशीर हिंदिस कोकरनागस में जराई इबलाग सत करान वोनमुत इन वालन इंतखाबन मज सियासी यकुत सठा जरूरी।
येल जन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मगल वति हुंद नाव बदलावनस हवाले कत करान वोन जे अमि सत चन तारीख बदलन। देखिए, मैं आपसे एक बात बोलूं, अब अलायंस ही एक चीज रह गई है जिससे हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं। अलग अलग हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मरकज में भी आज जो इतनी पार्टीज हैं वो बैठ के क्या सोच रही हैं कि किस तरह हम लोग इकट्ठे हो सकें, किस मुद्दे पर इकट्ठे हो सकें कि हम लोग इलेक्शन जीत सकें, उस पर बहस हो रही है। और इंशाल्लाह मुझे दिखता है कि बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा। देखिए, मरकज ने जरूर कहा कि हालात ठीक हो रहे हैं, मगर अभी आपने एक आईजी का स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी कम हो गई मगर ख़त्म नहीं हुई है। क्या मतलब है इसका? एक तरफ से वो कहते हैं ये ख़त्म हो गई है, ये दोनों ही बातें क्यों हो रही हैं? इलेक्शन कमीशन कहता है जी हालात ठीक हैं। हम जब उनसे मिलने गए, उनने हमसे साफ कहा कि साहब डिलिमिटेशन भी हो गया है, वोटर लिस्ट भी हो गई है, और अगर अब जो थोड़ा सा कमी रह गई है वो भी पूरा करने लग रहे हैं, हम तैयार हैं। अगर वो तैयार हैं, हुकूमत तैयार है, फिर रुकावट किस चीज़ की है? हमने ये सुना था कि वो आने वाले हैं, मगर उन्होंने इसको डिनाई किया है। उन्होंने कहा अभी हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है। तारीख मिट नहीं सकती। आप कितना इसको किताबों से निकालेंगे, शाहजहां को कैसे भूल जाएंगे, औरंगजेब को कैसे भूल जाएंगे, अकबर को कैसे भूल जाएंगे, बाबर को कैसे भूल जाएंगे, हुमायूं को कैसे भूल जाएंगे, जहांगीर को कैसे भूल जाएंगे? 800 साल हुकूमत की है, कभी किसी हिंदू को खतरा नहीं लगा, किसी मुसलमान या सिख ईसाई को खतरा नहीं लगा। ये क्या है? ये क्या तमाशा है? जब ताजमहल दिखाएंगे तो क्या कहेंगे? किसने बनाया? वो कौन था? और यहाँ दफन कौन है? क्या कहेंगे? जब फतेहपुर सीकरी जाएंगे, जहाँ इनका पहला तख्त था, राज था, दिल्ली आने से पहले, उसके बारे में क्या कहें? क्या छुपा है? लाल किला, उसको कैसे छुपाएंगे? हुमायूं का टोम, जिसको नेशनल नहीं इंटरनेशनल देखा जाता है, उसको कैसे छुपाएंगे? किस चीज को छुपाएंगे? ये अपने पैरों पे खुद को। नाजरीन, कशर खबरनाम जारी, ये निमो तिजारती वक्फ। नाजरीन, खबरनामस में तुंद दुबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील। ब्रिगेड राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम जमिस में आज अक तकरीबी हुन साज करना आमुत यत मज मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू तो कानून जानन वाले तो अदलिया सत वाबस्त लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये डोगरी जबान मज आईन ब्रो कुन अन्न आव, तक किरण रिजिजून वोनमुत मौजूद मरकजी सरकार आईन पासदारी तो मुल्कस मज रोजन वालन लूकन हिंज वमेद पूर करने बापत तकदव करान युत जन मुल्कस मज रोजन वलिस प्रेत तबकस राहत वाते। जुड़ेंगे हमारे साथ में, जो इतना बड़ा काम हो रहा है ये बहुत अच्छा है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा भारतीय भाषाओं को किस तरीके से और आगे बढ़ाना है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो लगभग अंग्रेजी ही चलते हैं, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मैं उत्तराखंड में भी बोला है क्योंकि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से अलग हुए हैं, वहां भी तुरंत हिंदी चालू करना चाहिए। बाकी हाईकोर्ट्स में मैंने सारा जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी अनुरोध किया है कि अपने भाषाओं में बोलने का हम लोगों को अब आजादी देना शुरू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी आगे जाकर के, ये कल्पना है लेकिन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी भारतीय भाषा में वहां भी कामकाज क्यों नहीं हो सकते हैं? आजकल इंस्टेंट ट्रांसलेशन का जमाना है, आप जो बोलते हैं साथ साथ ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, साथ साथ आप अभी तो वर्चुअल हियरिंग भी होते हैं, और आप सब जानते हैं कोर्ट का ऑनलाइन वर्चुअल हियरिंग में
कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का लाइव स्ट्रीमिंग होता है, सुप्रीम कोर्ट का भी, तो जो बोलते हैं साथ साथ में ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहे हैं। इसका मतलब टेक्नोलॉजी के मदद से हम अपने भारतीय भाषाओं को कोर्ट्स में आराम से। अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर तरफ आज मुफस्सिर कुरान मीरवाइज मरूम मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह सिंद जादो किस मौके पे कुरान खानी तो ईसाल सवाब बाबत मजलिस सांस कर आमुत यथ मज अंजुमन के जिम्मेदारों तो उलमाओ शिरकत कर। अत मौके पे ये मौलाना सज दीनी तो समाजी खदमात गशरन तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव तच बयानुल फुरकान किस ताज़ा एडिशन रस्म रोनमई ते अंजाम दिन आमज। यपर अत मौके पे मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक सज रिहाई हज ते मंग करना आमज। शमगार बयान वसी जारी रखा। नाजरीन कशर खबरनाम जारी ये निमो ब्याखा तिजारती वक्फ। नाजरीन खबरनामस में तुंद वार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम आज कुलगाम कस्बे कन कयान इलाकन हुन दौर कोरमुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो मुख्तलिफ महकमन हिंद काम कारुक जायजा हेत तत तिमो कयान तमीरती प्रोजेक्टन हिज काम हिज साम हेचमज। ये जन तिमो अत मौके पे वोन दौर कर मकसद इंतजामी कामकारी मजीद बेहतर बनाने युद्ध जन आम लूकन राहत वात। आप जानते हैं कि दैट हम नेक्स्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हुआ इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि फील्ड में जाने के लिए स्पेशली जो हमारे हेल्थ सेक्टर की जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप जहाँ हमें लगता है तो उनको हम खुद मुआयना करते हैं और हम कोशिश करते हैं उनको उन गैप्स को कम करने की। जैसे आप देख रहे हैं जैसे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स यहाँ पर इशू है, थोड़ा कोई सैनिटेशन का इशू था तो उनको हमने नोट कर लिया, कुछ यहाँ पर डायरेक्शन दे दिया उनको करेक्शन करने के लिए। और जो पेशेंट केयर और जो अटेंडेंट्स यहाँ आते हैं जो उनका ओवरऑल जो उनका वेलफेयर के लिए हम लोग और भी फंड्स मुहैया करेंगे सीएमओ और एमएस को। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, जैसे कैंटीन नया बना हुआ है, यहाँ हमारा इंसिनरेटर हो गया, या पार्किंग स्पेसेस अभी हम क्रिएट करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये कोशिश रहती है कि जो पेशेंट केयर है उस पर फोकस किया जाए। और मुझे खुशी है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमारा कुलगाम है इसका इतना फुटफॉल है। अगर आप देखेंगे ओपीडी में हमारा 1500 जो लोग हैं, ओपीडी पर डे का हमारा प्रेशर है और 5 से 6 सर्जरीज होती है और उससे भी ज़्यादा कभी कभी, और 200 बेडेड है। तो थोड़ा सा स्पेस कॉन्स्टेंट भी है, बट इसको प्रॉपर प्लानिंग करके हमें इसको थोड़ा सा और सुधार लाएंगे। और साथ ही साथ बड़ी मसरत की बात है कि दैट सारे यहाँ पर जो सर्जरीज और जो आईपीडी पेशेंट्स एंड दे आर वेरी हैप्पी कि आयुष्मान भारत जो गोल्डन कार्ड है उनको बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाता है, और जो सर्जरीज उनका इतना पैसा बचता है उसमें, चाहे मेडिसिन भी फ्री मिलती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कुलगाम में हम पूरा 100% पॉपुलेशन गोल्डन कार्ड उनके पास है, तो उसका आप देख सकते हैं। तो नाजरीन खबरनामान दी इजाजत, खुदा सवाल।